आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो बिजली के मासिक बिल भी आम परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल की है और सोलर पैनल योजना 2025 का शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से आम नागरिक केवल 500 रुपये का भुगतान करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगवा सकते हैं। यह योजना न केवल बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति दिलाने का वादा करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मुख्य लक्ष्य देश के हर घर तक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पहुंचाना है। झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। गणित और विज्ञान शिक्षक नियुक्ति के लिए पहले जारी रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। नए परिणाम में 1454 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, जबकि पहले 1661 थे। इसमें 207 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। पूर्व परिणाम में 1390 गैर पारा और 271 पारा शिक्षक शामिल थे। भारत सरकार ने 2025 में एक नई यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू की है, जो पुरानी पेंशन प्रणाली और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दोनों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। यह नई व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों की दशकों की मांग का परिणाम है और पेंशन सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। नई योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह प्रणाली बाजार की अस्थिरता से होने वाले नुकसान से कर्मचारियों की रक्षा करती है। सरकार का यह निर्णय लाखों वर्तमान और भावी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही 10वीं से 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। राज्य में प्रथम स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 3 लाख रुपए और लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली शिक्षित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तथा उन्हें कमाई करने के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सरकार के द्वारा विशेष प्रकार की योजना को चलाया गया है, जिसका नाम LIC बीमा सखी योजना है। महिलाओं को 7,000 रुपए मिलना शुरू। राशन कार्ड धारकों को इस योजना की शुरुआत 2025 के अंतिम यानी दिसंबर तक या फिर नए साल के शुभ अवसर पर मिल सकता है। इस योजना की बात कैबिनेट में उठाई गई है और इसे पारित होने में थोड़ा समय लगेगा और इसकी लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिलेगा। अगर यह लागू होता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगा। इसके साथ ही राशन कार्ड वाले को 1,000 रुपये मिलना शुरू कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर भैया 2,000 तक कही गई है। यानी राशन कार्ड वालों को 1,000 के बदले 2,000 भी उनके खाते में मिलेंगे। आधार कार्ड धारक के लिए सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया है, जिसके बारे में सभी आधार कार्ड लोगों को जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आधार कार्ड में कोई नया अपडेट आया है, आपको जानकारी नहीं है, तो आपको कोई प्रकार के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको आधार कार्ड में नए बदलाव केंद्र सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए नई खबर निकलकर सामने आई है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और शहर निवेश की रिफंड की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। अब तक 5 लाख तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छी खबर यह है कि दोबारा से अब उम्मीद जताई जा रही है कि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2025 में सितंबर महीने तक शहर निवेशकों के बैंक खाते में उनका भुगतान का राशि दे दिया जाएगा। किस तरीके से आप सभी को पैसा बैंक खाते में दिया जाएगा, उसकी जानकारी कुछ दिया गया है पोस्ट के माध्यम से, तो इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़ें। RBI के द्वारा 500 रुपये नोट संबंधित नया अपडेट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत RBI ने कहा है कि अब 500 नोटों से जुड़ा हुआ नया नियम लागू किया जाएगा और इसका पालन देश के प्रत्येक नागरिक को करना होगा। जिनके पास 500 रुपये के पुराने नोट हैं, अगर आपके पास भी अभी भी पुराने नोट है तो आप तुरंत RBI में जाकर जमा करें। इसके अलावा आज के समय जो 500 रुपये का नोट प्रचलन में, उससे भी संबंधित नियम बनाए गए हैं। गिरिडीह के मंगरोडीह पंचायत के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता
कृष्णलाल ठाकुर उर्फ साठू ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का दामन थाम लिया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। ठाकुर ने राज्य सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल होने की बात कही। मंत्री सोनू ने जरियागादी के विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उत्पाद घोटाले में सबूत नष्ट करने का संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि एसीबी ने रात में कागजात हटाए, जिससे संदेह पैदा होता है कि भ्रष्टाचार के खेल की तैयारी है और कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से सबूतों को बचाने का आग्रह किया है। रामगढ़ में इंजीनियरिंग के एक छात्र ने रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कुछ सीनियर छात्रों ने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 6 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉलेज प्रबंधन को रैगिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। रांची शहर को स्लम मुक्त बनाने का सपना 17 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। बीएसयूपी राजीव आवास और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के वादे किए गए, लेकिन कई परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। आनी में पीएम आवास योजना धीमी गति से चल रही है क्योंकि लाभार्थी अंशदान देने को तैयार नहीं हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र के 18 सरकारी भवनों पर 64 करोड़ 27 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है। निगम द्वारा बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है। निजी भवन मालिक नोटिस के बाद भुगतान कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी उदासीन हैं। सबसे अधिक बकाया एचआईसी मुख्यालय पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने धनबाद में एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह ने झारखंड में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई, जिससे राज्य में डॉक्टरों की कमी हो रही है। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न शहरों से आए डॉक्टरों ने महिलाओं में टीबी और हृदय रोग जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए। भारी बारिश और कठुआ माधोपुर के बीच ब्रिज मिसअलाइनमेंट के कारण जम्मूतवी जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस और टाटा जम्मूतवी एक्सप्रेस प्रमुख हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जम्मूतवी कोलकाता के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस स्पेशल ट्रेन में सामान्य ट्रेनों की तुलना में 200 से 710 रुपये तक अधिक किराया लगेगा। नेत्रहाट विद्यालय झारखंड का प्रतिष्ठित आवासीय स्कूल है, जहां कभी बिहार बोर्ड बीएसईबी के अंतर्गत पढ़ाई होती थी। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि फिलहाल यहां झारखंड बोर्ड जेएसी के तहत पढ़ाई हो रही है या सीबीएसई पैटर्न अपनाया गया है। इस खबर में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 97,850 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,02,740 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,34,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। रांची मौसम विभाग ने शनिवार को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन कई शहरों में सिर्फ बादल दिखे। खूंटी में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। एक्यूआई रांची 62, जमशेदपुर 67, धनबाद 70 रहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राजधानी रांची के नगड़ी में आदिवासी महादरबार लगाने वाले हैं। उन्होंने आदिवासी एकता का आह्वान करते हुए राज्य की सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया है। सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि वह अक्टूबर में आदिवासी महादरबार लगाएंगे, जिसमें किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने बताया है कि उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूर किया गया। आखिर किसने किया मजबूर? झारखंड की राजधानी रांची के दौरे पर शनिवार को आए जस्टिस बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी ने गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के अलावा और किन किन विषयों पर बात की, यहां पढ़ें।